ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सोमवार हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। दुर्घटना के वक्त उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। सभी के सभी हादसे में मारे गए। हालांकि ईरान ने देश के शीर्ष नेताओं की मौत की तफ्तीश शुरू कर दी है, मगर अब तक हादसे के बारे में कोई पुख्ता वजह हाथ नहीं लगी है। रईसी की मौत की खबर के फौरन बाद इस हादसे से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होने लगी। इसमें सबसे प्रमुख है रईसी की मौत के पीछे इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होना। हालांकि शुरुआत में इस थ्योरी को नजरअंदाज किया, मगर अब एक सवाल ऐसा है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लगी तो रईसी का शव नहीं जला। इस थ्योरी और मोसाद के कनेक्शन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल ये दुर्घटना अचानक और घने कोहरे से घिरे पहाड़ी इलाके में हुई, जिसमें बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। 2000 की दशक की शुरुआत में ईरान की ओर से खरीदा गया ये विमान न केवल रईसी और अमीर अब्दुल्लाहियन को ले जा रहा था, बल्कि ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर, तबरीज के एक वरिष्ठ मौलवी, एक रिवोल्यूशनरी अधिकारी गार्ड और 3 चालक इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ये सभी उल्लेखनीय हस्तियां थीं और सभी की सभी मारी गईं। अब बात करते हैं मौत के पीछे मोसाद के हाथ की थ्योरी की। दरअसल इस थ्योरी को माने तो पूर्व राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। ये एजेंसी ईरान के अंदर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कई जानकार इस थ्योरी को इतना पुख्ता भी मान रहे हैं क्योंकि मोसाद का इतिहास ईरानी सेना और परमाणु कर्मियों को निशाना बनाने वाले कई अभियानों से जुड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस भीषण हादसे के बावजूद राष्ट्रपति रईसी का सही सलामत शव बरामद होना कहीं न कहीं इस थ्योरी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के दौरान सभी लोगों के शव जल गए, मगर राष्ट्रपति रईसी की पहचान संभव थी। IRGC कमांडर असगर अब्दालघोसी का कहना है कि रईसी की बॉडी जली हुई नहीं थी, लिहाजा मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि रईसी को पहले ही मार दिया गया और शव नीचे फेंक दिया गया। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि संभवतः ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि हादसे में रईसी की जान जाएगी या नहीं ये 100% निश्चित नहीं कहा जा सकता था। ऐसे में पहले हेलीकॉप्टर में रईसी को मारा गया होगा, फिर फेंका गया होगा। बता दें कि मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ईरान और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे में शक की सुई मोसाद की ओर जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। रईसी काफी कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बाद में अयतुल्ला खामनेई ने जब इस्लामिक क्रांति के जरिए 1989 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया, तब सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्होंने तेहरान के करीब स्थित कराज के महाअभियोजक पद पर नियुक्त हो गए। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद साल 2004 के अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी राजनीतिक विचार से अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई के करीबी माना जाता था। वो जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।